आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ए मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। ये एक सनातन सत्य है, क्योंकि जो धर्म है वह अपने आप में शुद्ध अवस्था है, और जो शुद्ध अवस्था होती है, शुद्ध होता है, जो अच्छा होता है वो फल तो हमेशा अच्छा ही देगा। आम है वो तो सबको मीठा लगेगा, गुड़ है वो सबको मीठा लगेगा, गन्ने का रस है सबको मीठा लगेगा। यह बात अलग है कि किसी को कोई बीमारी हो, किसी के कोई स्वाद की तकलीफ हो जबान वगैरह में, तो उसको कड़वा लग सकता है। मैं तो स्वस्थ व्यक्ति की बात करता हूँ। तो दुनिया में कुछ ऐसी शाश्वत चीज़ें होती है कि जिसका फल, जिसकी संगति और जिसका स्मरण है हमेशा गुणकारी होता है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, आप प्रभु भक्ति करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन करते हैं, उसके नाम की माला फेरते हैं, उसकी भजना करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप उस प्रभु की कथा को करते रहो, क्योंकि उसका तो ज्ञान ही अनंत है। जितना उसके बारे में बात करोगे उससे ज़्यादा आपके भीतर इकट्ठा होता रहेगा। जैसे कि प्याज की झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली, कभी अंत नहीं आता है। तो प्रभु के ज्ञान का कभी अंत नहीं आता है, और सारा ज्ञान विशुद्ध होता है, क्योंकि जो ईश्वर होता है वह एक विशुद्ध तत्व होता है, वह गुणों का पुंज होता है। उसके अंदर एक वो आइडियल होता है, उसके अंदर कोई भी जो है वह कहना चाहिए दोष नहीं होता। तो हम आज के विषय पर आते हैं। सबसे पहले धर्म किसे कहते हैं? धर्म की अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने और अलग अलग धर्मों ने कहिए, संप्रदाय ने कहिए, अपनी अलग अलग व्याख्या की है। धर्म की एक व्याख्या है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता उसको धर्म कहते हैं। यानी अपने हम जीवन के अंदर कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा गुण, अच्छी एथिक्स, अच्छी नियम, अच्छी पॉलिसी को धारण करते हैं तो धर्म कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैं हमेशा ईमानदारी से जीवन यापन करूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, धर्म की डेफिनेशन में आती है। दूसरी परिभाषा है वस्तु साहो धर्म, हर वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। नीम का पत्ता होता है वो कड़वा होता है, तो कड़वापन उसका धर्म है। अग्नि है, उसके अंदर हाथ डालो तो हाथ जलेगा, उष्णा देना अग्नि का धर्म है। पानी के अंदर हाथ डालो
तो शीतलता की अनुभूति होगी। तो शीतलता उसका गुण है। सज्जन व्यक्ति से बात करोगे तो हमेशा वो सज्जनता से बात करेगा, और दुर्जन से बात करोगे तो वो टेढ़ी बात करेगा, क्योंकि बातों के देव है वो लातों से मानते हैं। ऐसे लोग बातों से समझाइश करने से नहीं मानते। हर एक का अपना अपना गुण होता है, तो वस्तु के स्वभाव को गुण कहा जाता है। एक परिभाषा और है जो काफ़ी अच्छी लगती है, सटीक लगती है, टू दी पॉइंट, लॉजिकली सही लगती है। वह है कि जो है वो है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन जिसे आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा के साथ के अंदर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, अज्ञानता, राग द्वेष कहिए, कषाय कहिए, मोह का संसार कहिए, वह अशुद्धि लगी हुई है। उसको डिटर्जेंट पाउडर से धोना है। वह जो है वो डिटर्जेंट पाउडर से धोया जाता है तो वह शुद्ध हो जाती है। तो डिटर्जेंट पाउडर को हम यहाँ धर्म की परिभाषा में ले सकते हैं कि जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। अब देखिए, धर्म का जो फल होता है हमेशा मीठा होता है। कहा भी गया है, धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तव। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का अर्थ है कल्याण करने वाला। दुनिया के अंदर कल्याण करने वाले में उत्कृष्ट नंबर आता है वो धर्म का होता है, क्योंकि धर्म के अंदर कैसा धर्म, अहिंसा संयमो तवो। जिस धर्म में अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा का अर्थ होता है, अहिंसा तो प्राणी मात्र की माँ है। अहिंसा सब भूय केमं करी। अहिंसा प्राणी मात्र का भला करने वाली है। अहिंसा की कोख से जो है सारे धार्मिक शास्त्र जन्मे हैं। अगर धर्म में से अहिंसा को माइनस कर दिया जाए तो वह धर्म शून्य हो जाता है, वो जड़वत हो जाता है, वो हिंसावादी धर्म हो जाता है, वो अधर्म बन जाता है। तो इसीलिए ऐसा धर्म जिसके अंदर अहिंसा होती है, और संयम का अर्थ होता है संकोच करना। जो है वो संकोच करना मतलब जो है वस्तु, कोई भी वस्तु उसके प्रति संकोच करते हैं तो वह संयम कहलाता है। तो इसीलिए संयम के अंदर हमको जो है खाने का, पीने का, उठने का, बैठना, सोना, हर चीज़ में जागरूकता होनी चाहिए। हमें उसको जो है वो लिमिट के अंदर रखना चाहिए। तो ये सारा संयम है। तो जो है अहिंसा, संयम और तवो, तवो का मतलब तप। तप जो है प्रधान जो है धर्म होता है। जिस धर्म के अंदर तप नाम का तत्व होता है वही विशुद्ध धर्म होता है। तप का मतलब होता है शुद्धिकरण। जब सोने को तपाया जाता है तब सोना कुंदन बन जाता है, उसकी अशुद्धि हट जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम इस भगोले रूपी शरीर को तपाते हैं तो गर्मी हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है, जो कषाय है, हमारी अज्ञानता है, उसको गर्मी लगती, वो तपता है। और तपने से उसके साथ में आत्मा के साथ जो पौद्गलिक चतुष्पर्शी परमाणु लगे हुए हैं कर्म के, वो विलग होते हैं, जिसको कि हम निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो वो निर्जरा होती है, इसका मतलब ज्यों ज्यों वो कर्म झड़ते रहते हैं, ज्यों आत्मा शुद्ध होती रहती है, क्योंकि मूल स्वरूप आत्मा तो शुद्ध अवस्था में ही है। वो अशुद्ध क्यों हो गई कि उसके साथ के अंदर कर्म के परमाणु जुड़ गए हैं, जिनको कि हम कालाणु कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और आत्मा के एक एक चेतनामय परमाणु पर असंख्य जो है चतुस्पर्शी कर्मों के पौद्गलिक जो है परमाणु, और एक एक परमाणु का प्योर हिसाब है हमारा। जो जैन धर्म का जो है वो कर्म सिद्धांत है, वो प्योर मैथमेटिक्स है। उसको मैथमेटिक्स जरिए से हम सब समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, धर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि धर्म के अंदर इतने जो है जो मूल्य उसके अंदर होते हैं, और भी बहुत मूल्य होते हैं। अगर एक शब्द में बात करूं
कि दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हैं वो धर्म का अकाउंट है, और दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सिर्फ अधर्म का अकाउंट है। गीता में भी यही कहा गया कि खूब कोशिश की कि जो है ये जो युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो ये युद्ध हो गया कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर, तो वो युद्ध होना का जो वो नियति थी, और वो युद्ध किस लिए हुआ कि जो है महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि वो अधर्म पर धर्म की जीत थी। अधर्म चरम सीमा पर पहुंच गया था। जब किसी व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, तो चरम सीमा पर अधर्म पहुंचने के कारण प्रकृति का नियम है कि उसने शुद्धिकरण कहा, और उसके अंदर अर्जुन को, कृष्ण भगवान को, पांडवों को और जो है वो कौरवों को जो है सबको जो उसमें निमित्त बनाया, क्योंकि बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता है। दुनिया जो है कारण कार्य के सिद्धांत पर चलती है। विदाउट द कॉज देयर इज़ नो इफेक्ट एट ऑल। अगर एक कुम्हार जो है घड़ा बनाना चाहता है तो निमित्त रूप के अंदर उसको चाक चाहिएगी, और जो है उसको डंडा चाहिएगा, और उपादान रूप में चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। बालू रेत से घड़ा नहीं बनना, लोच होना चाहिए। तो चिकनी मिट्टी उसका उपादान है, और उसको निमित्त मिल गए, कुम्हार का हाथ मिल गया और डंडा मिल गया, चौक मिल गई, तो वो घड़ा तैयार हो जाता है। ये तो निमित्त और उपादान का संयोग है। कारण कार्य का सिद्धांत इससे जो है स्पष्ट होता है। तो धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। जो कोई भी व्यक्ति जीवन में धर्म को धारण करता है वह अजर हो जाता है, अमर हो जाता है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, और दुर्योधन को जो है वो अनैतिक व्यक्ति कहा गया, क्योंकि दुर्योधन जितना भी बात करता उसके केंद्र में अधर्म था। और धर्मराज चाहे शरीर चला जाए लेकिन कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। और विश्वामित्र क्या और समस्त जो है पांडवों के भाई क्या, और जो है द्रोणाचार्य गुरु और कृपाचार्य गुरु ये जानते थे कि कोई भी बात होती है फाइनल निर्णय धर्मराज जो युधिष्ठिर से पूछा करते थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक था। वो धर्म धारण किए हुए था। वो कभी भी न तो गलत बात सोचता है, न बोलता है, न कहता है। उसकी बात है, उस बात को बहुत तवज्जो दी जाती थी, और वो उसकी बात है वो ब्रह्म वाक्य बन जाता था। महाभारत में भी देखो कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस आई है। द्रौपदी का जो है वो हार गया, लेकिन वो अपने धर्म पे अडिग रहा। कई विपरीत परिस्थितियां पांडवों के साथ आई, लेकिन उन्होंने धर्म कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए आज महाभारत जो है में कहा जाता है कि ये अधर्म पर धर्म की जीत है, और कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर लिखी गई गीता है पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य एक जो है ग्रंथ बन गया। तो भाई और बहनों, हम जो है उस धर्म की व्याख्या करते हैं कि जो धारण किया जाना चाहिए। अब देखिए कि हम जो है धर्म की कैटेगरी को भी देखें। आजकल हमारे इस युग में 3 तरह के धर्म चल रहे हैं। अपनी अपनी मान्यता होती है, क्योंकि संसार है, संसार के अंदर भले भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। भगवान महावीर, भगवान ऋषभ और जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, उनके ज़माने में भी डाकू थे, उनके ज़माने में भी दुर्जन थे। तो ये तो हमेशा संसार का नियम है, रहता ही है। लेकिन जो ईश्वर की वाणी को धारण करता है, जो धर्म को धारण करता है, उसका उद्धार जो है निश्चित ही होता है। तो अब आप देखिए कि जो धर्म का फल है, आप किसी भी परिस्थिति के अंदर देखो कि धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। तो हम 3 धर्मों की बात करते हैं। एक धर्म है हमारा सामाजिक धर्म, वो परस्परोपग्रह जीवानाम पर आधारित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वो समाज के अंदर जीता है, और समाज के अंदर परस्पर सहयोग देता है और लेता है। एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति कपड़ा बुनता है, और अनाज पैदा करने वाला अनाज करता है,
और अनाज बेचने वाला बेचता है, सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है। तो इस तरीके से मानव जीवन की जब बेसिक नीड्स होती है वो परस्पर के सहयोग से जो है नीड्स पूरी होती है। एक दूसरे की मदद करना, व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा को अभावग्रस्त है उसके लिए मुहैया कराना। कौन मुहैया कराएगा? जिसके पास में सरप्लस ये वस्तुएं होती है, सरप्लस धन होता है, वो अपने धन का अच्छा उपयोग करता है और वह भी एक धर्म के अकाउंट में आता है। तो ये सारा परस्पर सहयोग का धर्म है, ये मानव धर्म है और इसके आधार पर अच्छा समाज चलता है। तो ये भी जो है व्यवहार पक्ष में अच्छा धर्म है, लेकिन यह सनातन सत्य नहीं है, ये हमारा व्यवहार सत्य है, ये रिलेटिव सत्य है। अगर कोई भी व्यक्ति मुक्ति जाना चाहता है, मुक्ति भी धर्म से होती है, तो उसे आत्म धर्म को जो है वो ग्रहण करना पड़ेगा। अब दूसरा धर्म मैं बताता हूँ जो हमारा कुल धर्म कहलाता है। आज जो है विश्व के अंदर लगभग 365 तरह के कुल धर्म जो है मौजूद होते हैं और कुल धर्म के अंदर ये जन्म से मिलता है। कुल धर्म में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर ईश्वर, मंत्र, मूर्ति और उसके बाद के अंदर उसका क्रियाकांड और उसका जो है वो पूजन की विधि और सारी चीज़ें अपनी अपनी होती है। वो एक फॉर्मेट होता है जिसको हम कुल धर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने जैन धर्म का अनुयायी है मेरे पेरेंट्स, तो मुझे कुल से जो धर्म मिला वो जैन धर्म है, तो मैं जैन धर्म का अनुयायी हो गया। कोई मुस्लिम धर्म का अनुयायी है, कोई सिख धर्म का अनुयायी है, कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है, कोई हिंदू धर्म का अनुयायी है। और हिंदू धर्म में भी जो कम से कम 50 तरह के धर्म हैं और विश्व में अन्य अन्य तरह के धर्म हैं। ये सारे कुल धर्म कहलाते हैं। कुल धर्म का संबंध पुण्य पाप से है। कुल धर्म अच्छा है, लेकिन कुल धर्म के अंदर पुण्य जब इकट्ठी, मान लीजिए एक धर्म करते हैं तो पाप होता नहीं है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को हम धार्मिक प्रवृत्ति कहते हैं और हर धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में पुण्य मिलता है और ये पुण्य एकत्रित होता रहता है। इस पुण्य के एकत्रित होने के कारण जो है व्यक्ति को या तो अच्छी मनुष्य गति मिलती है या और अधिक पुण्य हो तो देव गति मिलती है। तो मनुष्य गति, देव गति, ये भी संसार अच्छी है, मान लिया, ये भी संसार है। और पुण्य पाप जो है, पुण्य एक जो है सोने की बेड़ी और पाप है लोहे की बेड़ी। मैं आपको उदाहरण दूं कि 2 तरह के कैदी, एक बड़ा नेता है, वीआईपी है, उसको आलीशान जो है सुविधा युक्त मकान में नज़रबंद करके सोने की बेड़ी पहनाई जाती है। और एक बेचारा गंवारू जो है, कोई भी कहना चाहिए कि वो प्रिजनर है, कैदी है, तो उसको लोहे की बेड़ी पहना करके काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसको खाना वगैरह भी बहुत रफ दिया जाता है, रफ कार्य कराए जाते हैं और कठोर कार्य कराए जाते हैं। लेकिन दोनों कैदी हैं, तो दोनों की जब बेड़ियां जब तक नहीं कटेगी तब तो कैदी कहलाएंगे। इसीलिए अगर हमें मुक्ति को जाना है तो पुण्य पाप रूपी दोनों बेड़ियों को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुण्य अगर है और हम मुक्ति को चले जाएंगे, क्योंकि पुण्य जो हमको गति में घुमाने वाला है वह भी संसार भ्रमण कराता है। एक हम आइडियल धर्म की बात करते हैं जो कि आत्म धर्म कहलाता। मैं आपसे भाई और बहनों प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर आपने मुक्ति का लक्ष्य बनाया है तो मुझे बताओ मुक्ति कौन जाता है? जो आपका ये शरीर है, इस शरीर के अंदर मुख्य 3 बातें हैं। पहला जो ये हमारा शरीर मन वचन काया रूपी है, ये प्योरली जड़ है और
ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और एक भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो कि समस्त प्राणियों का मूल स्वरूप के अंदर एक सा ही है, विविधता दिखाई देती है, अपने अपने अलग अलग भावों और कर्मों के कारण विविधता दिखाई देती है। बाकी मूल स्वरूप में वो एक ही है, वो कोई भी क्रिया नहीं करती, वो तो मात्र ज्ञाता है और दृष्टा है। तो एक तरफ तो हमारा ज्ञाता दृष्टा हो गया, एक तरफ जड़ हो गया, और इन दोनों को जोड़ने वाला है जो अज्ञान है, मिश्र चेतन है। ये तीनों चीज़ें होगी। मिश्र चेतन का मतलब वो जड़ भी है और चेतन भी है, क्योंकि दोनों को जोड़े रखा है। तो हम आपको आत्मधर्म की बात ये कहते हैं कि आप केंद्र के अंदर आत्मा को रखो, यानी जो हमारा ये शरीर है ये तो भुगतान के लिए है, ये तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी जो है हमारा चिंतन और ऐसा हमारा रियल पुरुषार्थ है, हर क्षण बना रहना चाहिए। और जब ये रियल पुरुषार्थ होता है तो हम जुदापन की जागृति करते हैं, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, भेद विज्ञान करते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये साथ के अंदर मिली हुई है, और ज्ञाता दृष्टा बनते हैं। यानी जो भुगतान हमारा पिछले जन्म से हम लेकर के आए हैं, वो तो ऑटो मोड से मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के हिसाब से चल रहा है, चलता रहेगा। उसमें फेरबदल करने की या उसमें सुधार करने की हमारी कोई गुंजाइश नहीं, हमारी कोई भी कहना चाहिए स्वतंत्रता नहीं है। हम एक अतिरिक्त सांस भी नहीं ले सकते। तो जब हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ यह है कि मन वचन काया रूपी शरीर को जो है क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है। तो मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ, करता तो व्यवस्थित शक्ति है, वही संजोग जुटा करके मुझे सुख देती दुख देती, जैसा जैसा मेरा उपादान है, जैसा जैसा पूर्वों के अंदर मैंने भाव कर्म किया है, जो कि इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में वो प्रारब्ध और उदय बनते हैं, जो मेरे संचित कर्म पिछले जन्म में इकट्ठे किए थे, इस जन्म में वो उदय और प्रारब्ध कर्म बनते हैं, और उसी के अनुरूप सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे आत्मधर्म की बात। आत्मधर्म सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसके केंद्र में आत्मा है। जीवन भर आपको चेतना के पाले में रहना है, और आपको चेतना का ही चिंतन करना है, और चेतना के ऊपर कुदरत का कानून नहीं लागू होता है। चेतना स्वतंत्र है, और हमारे शरीर पर जो मन वचन काया है, इसके भुगतान के लिए, इसके संजोग जुटाने के लिए कुदरत का कानून लगता है। कुदरत कुदरती रचना तथा कुदरत का कानून है, और ये सनातन सत्य है। तो जब हम चेतना की दृष्टि से स्वतंत्र है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई हमारे पर अनुशासन करने वाला नहीं है, तो हम जो स्व अनुशासित रहते हैं और हम अपने स्वरूप की जानकारी करने में लग जाते हैं, तो वह निश्चित रूप से हम कभी न कभी जो है मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब हम चेतना को केंद्र में रखते हैं, तो वो हमारा रियल पुरुषार्थ यानी दृष्टि विज्ञान हो जाता है, और उस रियल पुरुषार्थ के अंदर हमारा के साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है, और जितनी हम जन्म से मृत्यु तक जो भी पुरुषार्थ करते हैं, आप उसको पुरुषार्थ मान लीजिए कि आप बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सर्जन और कुबेरपति वगैरह आप जो बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, सब कुछ आपके जीवन के अंदर चल रहा है। वो आप अगर उसको पुरुषार्थ मानते हो, या जो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये कह रहा है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। वो तो हम पीछे से जैसा जैसा टेप रिकॉर्ड करके आए हैं, जैसा जैसा स्क्रिप्ट लिख करके आए हैं, जैसी जैसी फिल्म बना के लाए हैं, जैसे जैसे भाव डाल के लाए हैं, उसी के अनुरूप जो है ये हमारा नौ कर्म, द्रव्य कर्म,
बनकर के, और ये हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, उससे हमको सुख और दुख की अनुभूति हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज हो रहा है। जो प्रतिष्ठित आत्मा जो चार्ज रही थी पिछले जन्म में, उसी की ये जो ध्वनि की प्रतिध्वनि है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। खैर, दोनों बातें आप मानते हो कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, और आज पुरुषार्थ और भाग्य की बात है, विश्व के अंदर बहुत चलती है। आज जितना भी हम हाथ पैर हिलाते हैं वो ये सारा हमारा सनातन सत्य के हिसाब से तो ये हमारा डिस्चार्ज है, लेकिन आप पुरुषार्थ मानते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो हम इसको जो है रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और जो है रिलेटिव पुरुषार्थ व्यवहार पुरुषार्थ होता है, वह भी अज्ञानता के अकाउंट में आता है। और जो रियल पुरुषार्थ होता है, रियल पुरुषार्थ यानी चेतना से जुड़ा हुआ, और रिलेटिव पुरुषार्थ यानी मन वचन काया से जुड़ा हुआ। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है, और ये एक गांव का गंवारू आदमी, आदिवासी आदमी भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। और हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए, रियल सत्य और रिलेटिव सत्य, यानी सनातन सत्य है वो हमारा रियल सत्य है, और वही जो है हमको मुक्ति की ओर ले जाता है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः हम धर्म की प्रवृत्ति को जीवन में धारण करके और इसका उपयोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी धर्म के रास्ते पर चल करके इस दुनिया को स्वर्ग बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।